हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व पेपर, जिसका कोड है सेट 1 2025 और कोड है 822 बीवी। ये पहला सेट है और इस पहले सेट का आज हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि OMR शीट पर लगाने होते हैं और इनकी कुल संख्या 20 होती है। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा तो परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग सभी अपरिमेय ही होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। और उसके बाद दूसरा सवाल है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसमें ये जो दूसरा वाला विकल्प है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये वाला विकल्प इसका सही है, क्योंकि पूरा गुणा करेंगे तो 156 आएगा। अगला सवाल है 3x प्लस 5y अपान 3x माइनस 5y इक्वल 7/3। तो x अपान y की वैल्यू या x और y का रेशियो कितना होगा। तो ये तीसरा सवाल है। थ्री एक्स प्लस 5y बाय 3x माइनस 5y इक्वल है 7/3। तो इसको लगाने के लिए दोनों तरफ चाहे तो इसका हम क्रॉस गुणा करके लगा सकते हैं, या फिर इसमें हम क्या करेंगे 3x प्लस 5y को ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे और एक बार इसका जो हर है इसको ऊपर जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। वही काम यहाँ भी करेंगे। 7 को ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखना है और 3 को ऊपर जोड़ देंगे और नीचे घटा देंगे। दोनों तरफ एक जैसा काम करना है। तो इसमें y कैंसिल होकर ये हो जाएगा 6x और यहाँ पे 3x वाला पार्ट कैंसिल होके आएगा 10y और यहाँ पे 7 3 ऐड करेंगे तो 10 और 7 माइनस 3 यानी 4। तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो होगा ये 3x अपान 5y और यहाँ पे होगा 5/2 कैंसिल होके। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x अपान y इक्वल 5 का 5 के साथ गुणा हो जाएगा 25 और 2 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा 6, यानी x और y का रेशियो है 25 और 6 का। तो इसमें विकल्प में जो पहला वाला विकल्प है 25 और 6 का अनुपात है, ये x और y का है और यही इसका जवाब है। चौथा सवाल है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का अभिव्यक्त कर निकालना है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0, इसका विभक्त कर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें 3 का पूरा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 6x और 1 बराबर हो जाएगा 0। अब विभक्त कर निकालना है। विभक्त कर को d से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू -6 है, -4a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 1। तो इसको लगा लेंगे। 6 का वर्ग 36 और 4 9 का गुणा 36, ये भी हो जाएगा। तो जवाब में 0 आएगा। तो यहाँ पे जो इसका पहला वाला ऑप्शन है 0, ये सही है। अगला सवाल है, इसमें वर्ग अंतराल दिया 2 4, ये पूरा 12 तक है और यहाँ पे बारंबारता दी है, इसका निकालना है माध्य। तो ये अगला सवाल है 5वां। इसमें वर्ग अंतराल 12 तक है। आठ से 10 और 10 से 12 का, और बारंबारता है
2, 4, 7, 3 और 4 निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें x निकालना है। ये वाली जो लाइन है ये f है। x निकालने के लिए इनका आधा करेंगे, तो 2 और 4 का अंतर हमें लेना है 2 और उसका आधा यहाँ पे आएगा 1। ऐसे 6 और 4 का अंतराल यहाँ पे लेना है हमें। तो 2 तरीका है लगाने के लिए। सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे, तो 2, 4, 6, 6 का आधा 3, 6, 4, 10 का आधा 5 करेंगे। ऐसे 8, 6, 14, उसका आधा 7। तो या तो 2, 2 जोड़ते हुए चलते हैं, 3, 5, 7, 9 और ये 11। अगले लाइन में इन दोनों का गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 2 का 3 के साथ गुणा 6 होगा, 4 का 5 के साथ गुणा 20, 7 का 7 के साथ 49, 9 का 3 के साथ 27 और 11 का 4 के साथ 44। और इस लाइन को कहेंगे fx। अब हमें इनको जोड़ना होगा, तो 7, 4, 11, 9, 20 और 6, 26, 4, 2, 6, 4, 10, 2, 12, 2, 14, 146। अब निकालना हमें माध्य। तो माध्य निकालने के लिए fx के टोटल में से f का टोटल घटाएंगे, ये डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 146 और f का टोटल 2, 4, 6, 7, 13, 13, 3, 16, 4, 20। तो अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आएगा 7.3। ये इसका माध्य होगा। और यहाँ पे जो इसका डी वाला विकल्प है जिसमें 7.3 लिखा है, यही इसका सही जवाब है। अगला 6वां सवाल है, त्रिभुज ABC में DE और BC पैरेलल है। यहाँ पे दिया हुआ है AD की वैल्यू 1.5 है और DE की वैल्यू DB की वैल्यू 3 दिया हुआ है, AE की 2 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखोगे 1.5 का डबल यहाँ 3 है, तो 2 सेंटीमीटर ये है, तो ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर की होगी इतनी, और 2, 4, 6 सेंटीमीटर इसका ये पहले वाले का ये जो विकल्प है यही इसका सही जवाब है। 7वां सवाल है, बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी बतानी है। ये 7वां सवाल है। तो जो दूरी होता है उसका सूत्र होता है x1 डिफरेंस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 डिफरेंस y2, यानी जो भी बड़ा छोटा हो घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक इसका है 2, 3 और एक इसका है 4, 1। तो ये पहला वाला जो पार्ट है ये x है और जो दूसरा है ये y है। तो 2 और 4 का अंतर 2 होगा, तो 2 का वर्ग, और 3 और 1 का अंतर 2 होगा, तो इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 + 4 यानी 8, और 8 को लिख सकते हैं 2√2 यूनिट यानी मात्रक। तो बीच की दूरी बनेगी 2 करड़ी में 2 मात्रक, जो कि इसका बी वाला पार्ट है। अगला सवाल है 8वां, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान बताओ। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x + m = 0 है। कहा है इसमें मूल बराबर है। मूल, तो जब मूल बराबर होते हैं तो जो इसका विविक्तर होता है जिसे हम b² - 4ac कहते हैं वो वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे b के वैल्यू -12 है तो उसका स्क्वायर करेंगे 144 माइनस 4 इंटू a मतलब x² का गुणांक, तो 4 × 12 और c की जगह m है, ये हो गया 0, यानी -12 m की वैल्यू होगी -144 में, तो m की वैल्यू होगी 12। ये इसका जवाब है। और यहाँ पे इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 9वां सवाल है, 15, 25 का एलसीएम 5 है तो उनका एलसीएम बताओ। ये 9वां सवाल है। एलसीएम होता है दो संख्याओं का गुणा। तो एक संख्या है इसमें 15, एक है 25 और इनका एचसीएफ से हमें डिवाइड कर देना जो कि है 5। तो 5 × 15 और 25 × 75, ये इसका जवाब होगा। तो इसका ये ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल 10वां है, 3 1 ऋण 1 ऋण 3 के लिए सार्वधांतर। तो सार्वधांतर निकालने के लिए अगले टर्म में से पिछला टर्म घटाते हैं। तो 1 में से 3 घटाएंगे, ऋण 2 आएगा जो कि इसका जवाब होगा।
11वां सवाल है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया, हमें निकालना है माध्यक वर्ग। ये 10वां सवाल है, 10वां नहीं ये 11वां है। जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 ये दिया हुआ है। और बारंबारता यफ दिया हुआ है 2, 7, 3, 10 और 4। निकालना है इसमें माध्यक वर्ग, तो वो निकालने के लिए हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता। तो पहला वाला टर्म ऐसे लिखना और फिर जोड़ देना, 2, 7, 9, 9, 3, 12, 12, 10, 22 और 22, 4, 26। तो ये जो सबसे लास्ट में आया इसका हमें आधा करना है, तो आधा इसका होगा 13। अब देखेंगे ऊपर से कि 13 ये कहाँ आएगा, तो 2, 9, 12 ये यहाँ पे है, जो कि होता है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग जो भी यहाँ पे आधा आएगा वो आधा यहाँ जिस संचयी बारंबारता में होगा वही उसका माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग ये है आपका 15 से 20 और ये इसका जवाब होगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिख रहा है 15 से 20 यही सही है। अगला सवाल 12वां है, tan a की वैल्यू 1 है तो 2 sin a cos a की वैल्यू कितनी होगी। tan a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू 45 डिग्री है। निकालना है 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a एक फार्मूला है, ये हो जाएगा sin 2a यानी sin 2 × 45 यानी sin 90 की वैल्यू हो गई है और sin 90 का मान 1 होता है। तो इसके जवाब में जो इसका सी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला सवाल है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पे जो केंद्र से दूरी है उसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे और कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर O मान लेते हैं, पॉइंट Q है। 25 सेंटीमीटर की दूरी से एक स्पर्शी खींची गई है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो कहा है इसकी त्रिज्या बताओ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका ये कर्ण है और ये इसकी दूसरी भुजा, एक तीसरी भुजा निकालनी है। इसका हम T मान लेते हैं, तो OT की वैल्यू होगी अंडर रूट में OQ का स्क्वायर माइनस QT का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग, 24 का वर्ग, 625 और ये 576 घटाएंगे तो 49 आएगा और 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर इसका जवाब होगा। तो ये इसका पहला वाला ऑप्शन है। अगला सवाल है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20 करनी में 3 है, उन्नयन कोण बताओ। तो जब भी छाया की लंबाई बड़ी होगी तो कन्फर्म वो कोण 45 से छोटा होता है, यानी ये 30 अंश। और लगाने का तरीका ये है, तो ये सवाल में दिया हुआ है कि मीनार की लंबाई है 20 मीटर और जो परछाई बन रही है वो 20 करड़ी में 3, तो कोण का मान बताना है। तो मान लेते हैं कि ये tan थीटा है, होगा 20/20 करड़ी में 3, कट जाएगा 1/करड़ी 3 आएगा और ये tan 30 का मान होता है। तो tan थीटा बराबर tan 30 होगा, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। ये इसका जवाब है और ये इसका पहला विकल्प है। अगला सवाल है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप सेंटर पर 30 अंश का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। ये इसका 15वां सवाल है। त्रिज्या खंड का सूत्र होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो यहाँ ये 30 अंश है, बटे में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर था,
अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी है उत्तर है। अगला सवाल है जोकर टोपी का आकार होता है शंक्वाकार। 17वां सवाल है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है, यह है प्रत्यक्ष विधि। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्यिका 24 है तो बहुलक बताओ। तो सूत्र होता है बहुलक का 3 गुणे माध्यिका ऋण 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पे माध्यिका यहाँ पे दिया हुआ है 24 और माध्य दिया हुआ है 15, तो ये 72 और ये हो गया माइनस में 30 यानी 42, और ये इसका डी वाला ऑप्शन है। अगला सवाल है एक पासे को बार बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो जब पासे को फेंका जाता है तो उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 टोटल कुल 6 आते हैं। अब इसमें से जो सम है वो है 2 4 6, तो इनका कुल संख्या 3 हुआ और टोटल संख्या 6 है। तो जो सम होगा उसकी जो प्रायिकता बनेगी 3/6 यानी आधा, और विषम की भी प्रायिकता 1/2 ही होगी। अगला सवाल है अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने पर रानी होने की प्रायिकता बताओ। तो इनकी कुल संख्या 4 होती है पूरे पत्तों में और कुल संख्या 52 होती है, तो 4/52 यानी 1/13 इसका जवाब होगा। तो ये है कुल 20 सवालों के जो कि OMR शीट पर आधारित होते हैं उनके जवाब।